देने वाले का हाथ ऊपर होता है। एक मार्मिक कहानी। मुझे उस दिन कुछ जरूरी शॉपिंग करनी थी। मैंने जल्दी से अपनी कार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ा किया और शॉपिंग मॉल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे शॉपिंग करने के बाद स्कूल से बच्चों को भी लेने जाना था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से पहली मंजिल पर पहुंची, मुझे पीछे से बहुत ही अनुरोध भरी आवाज आई, बेटी मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे ये दवाई लेनी है, बस इस दवा के लिए पैसे दे दो। मैंने पलट कर देखा तो पीछे बहुत ही बुजुर्ग आदमी मजबूरी भरी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे अचानक ही पहले की न जाने कितनी ही कहानियां और कितनी ही घटनाएं याद आ गई। उन कहानियों से मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मांगने वाले लोग अक्सर पर्स छीन कर भाग जाते हैं। इन भिखारियों का यही पेशा होता है। इस तरह की बहुत सी बातें मेरे दिमाग में उमड़ने लगी। मैंने उस बुजुर्ग द्वारा लगाई गई दूसरी आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ गई और शॉपिंग के लिए एक स्टोर में घुस गई। जैसे मैं उस स्टोर में घुसकर वहां सजाई गई चीजों को देखने लगी, मेरी आत्मा ने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि क्या पता शायद उस बुजुर्ग को वास्तव में ही दवाई की जरूरत थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मुझे आत्मग्लानि होने लगी। मैं अपने आप से ही नाराज हो गई। अगर थोड़े से पैसे उस गरीब को दे भी देती तो मेरा क्या चला जाता। मैं गरीब तो नहीं होती। हो सकता है कि उस गरीब की जरूरत सच्ची थी। जैसे ही मैं सामान लेकर बाहर आई, मैंने देखा कि कुछ लोग एक जगह पर भीड़ के रूप में घेरा बनाकर खड़े थे। मैंने उत्सुकतावश आगे बढ़कर देखा तो मेरे होश भीड़ के घेरे के बीच में वो बुजुर्ग बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तभी एक व्यक्ति दौड़ा जा रहा आया और उसने एक दवाई की बोतल से कुछ बूंदे उस बुजुर्ग के मुंह में टपका दिया। उस व्यक्ति के हाथ में दवाई का वही पर्चा था जो बुजुर्ग ने मुझे भी दिखाया था। साफ था कि उस व्यक्ति ने दया दिखाई थी और वो उस पर्चे में लिखी हुई दवाई ले आया था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उस दिन 3,000 रुपए की एक जैकेट अपने छोटे बेटे के लिए खरीद कर लाई थी और फिर मैंने 100 रुपए उस सेल्स गर्ल को उपहार के रूप में भी दिए थे। जब मैंने उस व्यक्ति के हाथ में दवाई के पर्चे के साथ जुड़ी हुई दवाई की रसीद पड़ी तो मैं शर्म और आत्मग्लानि से भर गई। उस दवाई की कीमत सिर्फ 32 रुपए थी। वो मिर्गी की दवाई थी। मैं बच्चों को स्कूल से तो ले आई, लेकिन मैंने वो जैकेट मेरे बेटे को नहीं। बच्चों को घर पर छोड़कर मैं फिर से बाजार निकल गई। एक जगह पर मैंने कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा। मैंने वो जैकेट एक लड़के को पहना दी और अन्य 3 बच्चों को भी पास की दुकान से एक एक शर्ट खरीदी। आज भी सोचती हूँ कि अगर वो बुजुर्ग उस दिन मर गया होता और अगर उस व्यक्ति ने उसको दवाई ना ला कर दी होती तो मैं पूरा जीवन ही खुद को अपराधी मानती और शायद आत्मग्लानि मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देती। दोस्तों, हम गरीबों को देखकर तुरंत ही निर्णय निकाल लेते हैं, ये गलत बात है। सभी गरीब या भिखारी पेशेवर नहीं होते और न ही अपराधी होते। अगर आपको कुछ किसी को देना ही हो तो फिर ये मत देखिए कि किस गरीब को दे रहे हैं। याद रखिए कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे।
दान देना ही मांगता है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन ले रहा है। ये अच्छी बात है कि आपको भिखारियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि एक भिखारी, एक पेशेवर भिखारी, एक नकली भिखारी और एक परिस्थितिवश बने भिखारी में बहुत फर्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।